दोस्तों, सबसे पहले माफी चाहता हूँ, आने में देरी हो गई। दिल्ली में भी बहुत कोहरा था, यहाँ भी बहुत कोहरा है। वहां से फ्लाइट बहुत लेट चली, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज मैं हेलो दोस्तों, आज बहुत अहम मुद्दे के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज राजनीति करने के लिए नहीं आए, वोट मांगने के लिए नहीं आए। वोट मांगना होता मैं पंजाब या गोवा जाता, जहां से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज मैं आप लोगों से देश बचाने की भीख मांगने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे जो नोटबंदी का ऐलान किया है, पूरे देश के अंदर बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई है। उसकी वजह से लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, काम बंद हो गए हैं, नौकरियां जा रही हैं, घर में खाने को नहीं है। मैं अभी पंजाब में अमृतसर के पास एक गांव में गया था। वहां पे एक किसान, उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करे। 5 लाख रुपए उसने अपने बैंक में जमा कराए थे। बेटी की शादी थी, इतने में नोटबंदी का ऐलान हो गया। बेटी की शादी के लिए वो बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गया, मैनेजर ने मना कर दिया। अगले दिन फिर गया, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2.5 लाख रुपए ले सकते हो, लेकिन जब वो बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर ने 2,000 रुपए पकड़ा दिए उसके हाथ में। बोला कुल 3 लाख रुपए आए हैं ब्रांच में, 2.5 लाख तुमको दे दूंगा तो बाकियों को क्या दूंगा। तीसरे दिन वो बेचारा अपनी बेटी को लेके गया, मैनेजर के पैरों में पड़ा, बहुत गिड़गिड़ाया कि जी बेटी की शादी है, टूट जाएगी। मैनेजर भी क्या करता, मैनेजर ने मना कर दिया। उस किसान ने वापस आके अपने घर में खुदकुशी कर ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस किसान के घर में काला धन था? क्या वो 5 लाख रुपए उसके काला धन थे? देश के अंदर 84 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कब जागेंगे मोदी जी? ये जो 84 लाख होगा लोग मरे हैं, ये मरे नहीं है, इनका कत्ल किया गया है। क्या इनके घर में काला धन था? क्या इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा था? इन 84 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मीडिया वालों से निवेदन है, कल छापिएगा ये जो जनता कह रही है। ये मीडिया वाले चला रहे हैं आजकल। मीडिया वाले चलाते हैं कई जगह। स्कीम तो अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन लागू गलत किया गया। मैं कह रहा हूं स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है, लागू भी गलत किया गया है। लोगों को गुमराह मत कीजिए। लोग बहुत दुखी हो चुके हैं और ये गुस्सा फूटने वाला है, किसी भी दिन फूट सकता है ये गुस्सा। दोस्तों, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा संघर्ष हम लोगों ने किया है। ये देश गवाह है उस बात का। अन्ना हजारे जी के टाइम से रामलीला मैदान में आप सब लोगों ने, सारा देश सड़कों के ऊपर उतरा था। अन्ना जी ने अनशन करा था, उसके बाद मैंने अनशन करा था। कांग्रेस के 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जंतर मंतर पे पहले 10 दिन के लिए अनशन किया, फिर 15 दिन के लिए अनशन किया मैंने।
शुगर का मरीज हूं। डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा भूखे रहेगा तो ये जिंदा नहीं बचेगा। कोई ऊपर वाले की करिश्मा है, ऊपर वाले की कृपा है जो आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं दोस्तों। 15 दिन तक भूखे रहा था, अपनी जान की बाजी लगाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब लोग रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से डरते थे, रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के सारे कागज हमने देश के सामने रखे थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मुकेश अंबानी के स्विस बैंक के खाते मैंने जनता के सामने रखे थे। अनिल अंबानी के, उनकी माताजी के स्विस बैंक के खातों के अकाउंट नंबर मैंने जनता के सामने रखे थे। अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है। अगर मोदी जी की ये स्कीम से भ्रष्टाचार कम हो रहा होता, काला धन कम हो रहा होता, भाई साहब सबसे आगे खड़ा होकर मैं चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। सबसे आगे मैं उनका साथ देता, सबसे पहले मैं साथ देता अगर भ्रष्टाचार कम हो रहा होता। इससे सबसे ज्यादा मोदी जी के आलोचक हम लोग रहे हैं, लेकिन जब जब मोदी जी ने अच्छा काम करा है हमने उनकी तारीफ भी करी है। उन्होंने स्वच्छ भारत शुरू करा जिस दिन, मेरे को याद है जब उन्होंने वाल्मीकि कॉलोनी से दिल्ली से शुरू करा था, हमारी सारी टीम, मैं खुद झाड़ू लेके सड़क पर उतरा था, मैंने खुद झाड़ू लगाई थी, मोदी जी का समर्थन किया था। मोदी जी ने जब योगा का ऐलान करा, मैं खुद चटाई लेके इंडिया गेट पहुंचा था, उनके साथ मैंने योगा करा था, उनका समर्थन करा था। उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी अभी, हमने उनको सैल्यूट करा था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करा था। अगर इस नोटबंदी की स्कीम से काला धन खत्म हो रहा होता, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा होता, भाई साहब सबसे आगे मैं नजर आता आप लोगों को। लेकिन ये काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे ये जो नोटबंदी की जा रही है, इससे एक नए पैसे का काला धन खत्म नहीं होना, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं खत्म होना। ये स्कीम केवल और केवल मोदी जी ने अपने अमीर दोस्तों को बचाने के लिए बनाई है दोस्तों। आज मैं कागज लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। मोदी जी ने केवल और केवल अपने अमीर दोस्तों के लिए स्कीम बनाई है और सारे देश को इन्होंने लाइन में लगा दिया, सारे देश को लाइन में लगा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया देश का। अगर इनको भ्रष्टाचार खत्म करना होता, सबसे पहले 2-4 बड़े बड़े नेताओं को तो पकड़ते। सबसे ज्यादा काला धन तो नेताओं के पास है। अगर इनको भ्रष्टाचार खत्म करना होता, जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं उनको तो पकड़ते। मोदी जी के पास एक फाइल है, मैंने देखी है। उस फाइल में स्विस बैंक में जिन लोगों के अकाउंट हैं उनमें 648 लोगों के नाम है उस फाइल के अंदर, 648। और सबसे देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके नाम है जी उसमें। उसी लिस्ट में से मैंने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी माताजी, उनके बैंक अकाउंट नंबर सबको बताए थे। तो मोदी जी के पास वो फाइल है 648 लोगों की। अरे अगर काला धन खत्म करना था, उन 648 लोगों को पकड़ के जेल भेजते ना। उनको क्यों नहीं जेल भेजा? क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त हैं। उन्हीं को बचाने के लिए तो ये सारी स्कीम बनाई है। भ्रष्टाचार खत्म करना था, हमने करके दिखाया था दिल्ली में। जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, किसी से पूछ लो जी, दिल्ली के अंदर 49 दिन के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था। 49 दिन के अंदर 32 अफसरों को पकड़ के जेल में डाल दिया जो पैसा मांग रहे थे। ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। मैसेज चला गया कि अब इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पकड़ के तो जेल में डालो। अभी अभी खबर आई है, जब मैं यहां पे आ रहा था, रेड्डी ब्रदर्स जो कर्नाटका के बंगलौर के हैं, अभी अभी उनके ड्राइवर ने आत्महत्या खुदकुशी कर ली। क्यों?
क्योंकि उनका ड्राइवर को पता चल गया था 100 करोड़ रुपए उन्होंने एक नंबर में अभी कराए हैं 2-4 दिन पहले। अपने दोस्तों को कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। 8 नवंबर को जब नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान करा था, उन्होंने 4 बातें कही थी। बोले भ्रष्टाचार कम करना है, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होएगा, काला धन खत्म होएगा, आतंक का पैसा कम होएगा और नकली नोट बंद होंगे। भाई साहब, आज 1 महीने के बाद ये चारों की चारों बातें गलत साबित हुई हैं। मेरे को उसी दिन लगा, मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझता हूं मैं इनकी अर्थव्यवस्था। 500 2,000 के नोट बंद करके 2,000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा, मेरी तो समझ के बाहर है। पहले अगर आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी, जेब में 1,000 के 100 नोट लेके जाया करते थे। अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी, 2,000 के नोट कर दिया, 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे और कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म होएगा। पूरे देश भर से मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं जी, पटवारी ने पैसे लेने बंद कर दिए, अब दफ्तरों में पैसे लेने बंद हो गए, अब 2,000 रुपए में चालू हो गए, तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी। भ्रष्टाचार तो और दुगना हो गया। बोले काला धन खत्म होएगा। पहले एक कमरे में 100 करोड़ रुपए अगर किसी ने दबा रखे थे 1,000 के नोट में, तो अब उस कमरे में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे। मोदी जी ने 2,000 की सहूलियत कर दी। अब तो काला धन कहां से खत्म होएगा? और बता रहे हैं 14 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1,000 के नोट थे, उसमें से 12 लाख करोड़ तो ऑलरेडी आ गए, सबने कर लिया अपना काला धन, सफेद भी कर लिया। तो ना काला धन हो रहा ठीक। बोले आतंकवाद खत्म होएगा। अब आतंकवादियों के पास से 2,000 के नोट, जैसे बीजेपी से आतंकवादियों का कोई डायरेक्ट चैनल है, आतंकवादियों के पास भी 2,000 रुपए मिल रहे हैं। बोले नकली नोट बंद होंगे। पिछले 1 महीने में भाई साहब आरबीआई ने इतने नोट नहीं छापे जितने नकली नोट छप चुके हैं। आरबीआई की मशीनें कम पड़ रही है नकली, और सारे नकली नोट बीजेपी वालों के यहां मिल रहे हैं। इससे यह भी शक पैदा हो रहा है बीजेपी वालों ने नकली नोटों की मशीनें चला रखी हैं। जितने नकली नोट मिल रहे हैं सारे बीजेपी वाले पकड़े जा रहे हैं नकली। तो भाई साहब, ये ना तो काला धन खत्म करने के लिए था और ना भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए था, बेवकूफ बनाया गया था। क्यों करा फिर मोदी जी ने? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मन में उठता है, क्यों करा उन्होंने? अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये किस तरह से मोदी जी ने अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों की मदद करने के लिए करा। ये 8 लाख करोड़ का घपला है। कैसे है? जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, बैंक से लोन लेते हो, ऐसे ही बैंकों ने बड़े बड़े अरबपतियों को लोन दे रखे हैं। जितने लोन बैंकों ने दे रखे थे अरबपतियों को, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के लोन लेके ये बड़े बड़े कुछ अरबपति ये डकार गए 8 लाख करोड़ रुपए का लोन। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट में, आरबीआई की रिपोर्ट में, कई रिपोर्टों में है कि ये बड़े बड़े अरबपति 8 लाख करोड़ रुपए डकार गए। अभी 3-4 महीने पहले सीएजी ने एक भाषण में बोला था, इसमें से आधा पैसा तो इन अरबपतियों ने विदेशों में भेज दिया और बाकी आधा पैसा इन्होंने फ्रॉड कर लिया और ये वापस नहीं आने वाला लोन। मोदी जी ने 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिया इनका। भाई साहब, जब आप लोन लेते हो, कार का लोन लेते हो, किसान लोन लेता है, बाउंसर भेज देते हैं आपके घर में, एक किस्त नहीं दी जाए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? एक किस्त ना दो, ये बाउंसर भेज देते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे। मोदी जी ने अरबपतियों के 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। यहाँ जितने बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करके बताना किस किस के लोन माफ करे मोदी जी ने? एक के भी नहीं करे। तो दोस्तों, उनकी दोस्ती अरबपतियों से है। वो गरीब गरीब, फकीर फकीर बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं हमको।
हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा पैसा लूटने के लिए बनाई है स्कीम। हमारे लोन माफ नहीं करते, किसानों के लोन माफ नहीं करते, जिन्होंने बेचारों ने कार खरीद रखी है, कार का लोन लिया, उसका माफ नहीं करते। किसी ने बेचारे ने घर का लोन ले लिया, दुकान पे लोन ले लिया, बिजनेस में लोन ले लिया, उसका माफ नहीं करते। बड़े बड़े अरबपतियों, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, जिन जिन लोगों का आपने लोन माफ करा, कितनी बार बाउंसर भेजे थे आपने उनके घर में, जरा बताओ। कितने नोटिस भेजे थे, देश जानना चाहता है। तो 1,14,000 करोड़ उनके माफ कर दिए, फिर बैंक खाली हो गए। बैंकों ने कहा जी अब क्या करें, तो फिर अमित शाह ने और मोदी जी ने मिलकर ये पूरी स्कीम बनाई। इस स्कीम में इन्होंने ये बनाया कि सबसे पहले तो अपना पैसा ठिकाने लगाया इन्होंने। जितना अमित शाह के पास काला धन था, जितना बीजेपी के पास काला धन था, पूरे देश में इन्होंने जमीनें खरीद ली। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे आजकल, पूरे देश में इन्होंने जमीनें खरीद ली अपनी, अपना पैसा ठिकाने लगा लिया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, अंबानी, अडानी, सबको, कि भैया 8 नवंबर को नोटबंदी होने वाली है, तुम भी अपना पैसा ठिकाने लगा लो। उन्होंने भी सबने लगा लिया अपना पैसा, किसी ने स्विस बैंक में भेज दिया, किसी ने कहीं भेज दिया। और फिर इन्होंने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान कर दिया और सारे देश को कहा भाई अपना अपना पैसा आके बैंकों में जमा कराओ। अब सारे जने लाइनों में लग रहे हैं, आप सारे रोज लाइनों में लग रहे हो। अब ये जितना पैसा आप जमा करा रहे हो, इसमें 8 लाख करोड़ रुपए जो इनके अरबपति दोस्त डकार गए थे, उनका लोन माफ करना है इनको। आप तो लाइनों में लग लग के पैसा जमा कराओगे और आपका पैसा इनका लोन माफ करने के लिए जाएगा। पता नहीं आपका पैसा वापस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है भाई साहब। और ये मैं गलत कह रहा हूं, भी 3 दिन पहले इन्होंने कर भी दिया। अभी पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ने, अभी तो लोग बेचारे लाइनों में लग के पैसे जमा करा रहे थे, स्टेट बैंक ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अभी पिछले हफ्ते, 1 हफ्ते पहले। विजय माल्या का नाम सुना आप लोगों ने? किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो। सबने सुन रखा है। विजय माल्या दारू का काम करता है जी, दारू की फैक्ट्री है उसकी, बहुत अमीर आदमी है, अरबपति आदमी है, मोदी जी का बड़ा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। और उसकी फोटो भी देखी होगी, नंगी नंगी लड़कियों के साथ फोटो खिंचाता रहता है। विजय माल्या के ऊपर 8,000 करोड़ का लोन था। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के देश से भगा दिया। वो लंदन चला गया, लंदन बैठा। अभी जब सरकार से पूछा, सरकार कहती है पता नहीं चला। अरे हवाई जहाज पे इतनी सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, कस्टम होता है, इमिग्रेशन होती है। जिसके ऊपर 8,000 करोड़ का लोन था, वो एक दिन रात को अपने जहाज में बैठ के भाग गया, मोदी जी को पता ही नहीं चला। हम बेवकूफ हैं, हम शक्ल से गधे नजर आते हैं। ये सारा देश बेवकूफ है। अच्छा चलो भाग गया। अब मोदी जी कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लंदन की सरकार से बातचीत चल रही है उसको वापस लाने के लिए। कह रहे हैं लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। अच्छा जी, 8,000 करोड़ लेके भाग गया, लंदन की सरकार से बात चल रही है। अभी पिछले हफ्ते जो पैसा आपने लाइनों में लग लग के बैंक में जमा कराया था, उसमें से 1,200 करोड़ का लोन विजय माल्या का भी माफ कर दिया इन लोगों ने। आपका 1,200 करोड़ रुपए अभी पिछले हफ्ते झूठ बोल रहे हैं कि हम लंदन से उसको वापस ला रहे हैं। अगर लंदन से वापस ला रहे हो तो उसका 1,200 करोड़ रुपया क्यों माफ करा? किसानों का क्यों नहीं करा? व्यापारियों का क्यों नहीं करा? जो छोटे छोटे लोग हैं उनका क्यों नहीं करा? क्या रिश्ता है मोदी जी का विजय माल्या के साथ? क्या रिश्ता है मोदी जी का उन अरबपतियों के साथ जिन लोगों का 1,14,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया? क्या रिश्ता है मोदी जी का उनके साथ? क्या रिश्ता है मोदी जी का? दोस्तों मैं सोचा करता था, मेरे 100 मत
मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से, पर मैं सोचता था मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरे हाथ कागज लगे और ये देखने के बाद मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूं, किस किस को लगता है मोदी जी बेईमान है? हाथ खड़ा करें जरा से। ये कैमरे वाले जरा घुमा लो। जिस जिस को लगता है मोदी जी पैसे खाते हैं, जिस जिस को लगता है मोदी जी पैसे खाते हैं, बेईमान है, ये कैमरे वाले जरा सा ये दिखा देना टीवी में। ये मैं नहीं कह रहा जी, जनता कह रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस देश के दो बड़े बड़े अरबपतियों के बही खाते लेके आया हूं। उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को रिश्वत दी थी। उनके बही खाते लेके आया हूं मैं आज। आप लोगों ने बिड़ला का नाम सुना है? बिड़ला की यहाँ रेड हुई 15 अक्टूबर 2013 हुआ था। ये रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मैं नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जी। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बिड़ला के कंप्यूटर में लिखा था, मैं इस रिपोर्ट में से पढ़ के बता रहा हूं। गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री को, उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? मोदी जी। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ देने हैं, 12 दे दिए, बाकी हैं। ये बिड़ला के कंप्यूटर में मिला है, मैं नहीं कह रहा। 2 साल हो गए भाई साहब, उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने सारी जांच दबा दी। क्यों दबाई जांच? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, अगर उन्होंने चोरी नहीं करी थी, अगर उन्होंने रिश्वत नहीं ली थी, तो उनको जांच करानी चाहिए थी। ये बीजेपी वाले रोज मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कुछ भी आरोप लगा देते हैं, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं जांच करा लो। मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं कर रखा। जांच करा लो, तुम जांच करा लो, मैं कहता हूं तुम जांच करा लो। तुम्हारी पुलिस से आज तक ये ढेला नहीं पकड़ पाए। तो अगर मोदी जी ने रिश्वत नहीं ली थी, तो उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? इसका मतलब मोदी जी ने रिश्वत ली थी। किस किस को लगता है मोदी जी ने बिड़ला से रिश्वत ली थी? दोस्तों, अभी और मसाला बाकी है, 2 मिनट। 22 नवंबर 2014 को इनकम टैक्स की सहारा पे रेड हुई। सहारा का नाम सुना है सबने? सहारा पे रेड हुई इनकम टैक्स की। उस रेड में एक कमरे में 130 करोड़ रुपए कैश मिला। उसी कमरे में कुछ अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो रही है।
केजरीवाल साहब आए हैं इसमें तो 24 घंटा लगेगा। हाँ मंच पर है मंच पर। दोस्तों 2000 के लिए 2000 रुपए के लिए कल रात से घूम रहे हैं, कह रहे मिल नहीं रहा। दोस्तों फिर मैं बता रहा था 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहाँ रेड हुई इनकम टैक्स की। एक कमरे में 130 करोड़ रुपए मिले, कैश मिले 130 करोड़। उसी कमरे में कुछ कागज मिले इनकम टैक्स वालों को। उस कागज में लिखा था कि सहारा ने किस किस नेता को कितने कितने पैसों की रिश्वत दी। वो कागज मेरे हाथ लग गए। इनकी किस्मत खराब है, इनके सारे गलत कागज मेरे हाथ लग जाते हैं। ये मैं आज ये भी लेके आया हूं, ये कागज है भाई साहब, इसमें इनकम टैक्स की असिस्टेंट कमिश्नर के साइन है, इसमें सहारा के कर्मचारी के साइन है, इसमें 2 गवाहों के साइन है। इनकम टैक्स के कागज है ये, सहारा के कमरे से मिले हैं। इसमें क्या लिखा है मैं जरा पढ़ के सुनाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें लिखा है किस किस नेता को किस किस तारीख में कितनी कितनी रिश्वत दी सहारा ने। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। उसके बाद लिखा है 12 नवंबर 2013 को 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी। 29 नवंबर को 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी। ऐसे लग रहा है जैसे रोज पैसा जा रहा है मोदी जी के पास। ये भाई साहब एंट्री है उसके अकाउंट में, सहारा के अकाउंट में एंट्री है कि मोदी जी को इतना कैश दिया। मेरे पास एक ही कागज है, इस एक कागज में मोदी जी के नाम की 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए सहारा ने लिखा हुआ मैंने दिया मोदी जी को। इसको भी भाई साहब 2 साल हो गए और मोदी जी ने इसकी बिल्कुल जांच नहीं होने दी, पूरे मामले को दबा दिया, सारे कागज दबा दिए। अगर मोदी जी के दिल में काला नहीं था तो उन्होंने जांच क्यों नहीं होने दी? इससे लगता है कि उन्होंने सहारा से रिश्वत ली थी। किस किस को लगता है सहारा से रिश्वत ली थी मोदी जी ने? तो मेरा ये कहना है अगर उन्होंने बिड़ला से रिश्वत ली थी, उन्होंने सहारा से रिश्वत ली थी, तो मन में शक पैदा होता है विजय माल्या को भी फ्री में तो नहीं भगाया होगा देश से। तो मन में शक पैदा होता है विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपया यूं ही फ्री में तो माफ नहीं करा होगा। तो मन में शक पैदा होता है 1,14,000 करोड़ का जो लोन माफ कर दिया बड़े बड़े अरबपतियों का, मोदी जी बताएं कितना पैसा लेके माफ करा वो लोन। और जो अब आप लाइनों में लगे हुए हो, 8 लाख करोड़ रुपए का जो लोन माफ किया जाना है, मोदी जी बताएं कितना पैसा लेके ये लोन माफ किए जाने की स्कीम बनाई जा रही है। पूरे देश को उन्होंने लाइनों में लगा दिया दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये काला धन बंद करने की स्कीम नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म करने की स्कीम नहीं है,
ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। जब कांग्रेस थी तो लगता था कांग्रेस बड़ी भ्रष्ट है, पर कांग्रेस ने क्या किया, एक 2 लाख करोड़ रुपए का 2G का घोटाला कर लिया, 2 लाख करोड़ रुपए का कोयले का घोटाला कर लिया। मैं तो कहूंगा कांग्रेस वालों को भी मोदी जी से सीखने की जरूरत है। एक ही शॉट मारा, छक्का मारा उन्होंने 8 लाख करोड़ का। अब कह रहे हैं तुम्हारे घर में, उनको मोदी जी को सारे लोग चोर नजर आते हैं। आपके किसानों के घर में काला धन नजर आ रहा है, लेबर के घर में काला धन नजर आ रहा है। और कह रहे हैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी औरतों का सोना देखूंगा मैं। गोवा में उनकी स्पीच सुनी थी आपने? गोवा में उन्होंने कहा है 1 लाख रिटायर्ड इनकम टैक्स के अधिकारी मोदी जी लगाने वाले हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 लाख इनकम टैक्स के अधिकारी आएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, और पूरे देश में घर घर के अंदर जाके रेड मारेंगे और आपके घर की अलमारियां खोल खोल के देखेंगे औरतों के कितने गहने हैं, कितना सोना आप लोगों ने। उनको अंबानी के घर में सोना नजर नहीं आता, मोदी जी को अडानी के घर में सोना नजर नहीं आता, विजय माल्या के घर में सोना नजर नहीं आता, हमारे घर में सोना नजर आता है। चूसना चाहते हैं, हमारा खून चूस लिया इन्होंने। दोस्तों, मैं जितना सोच रहा हूं उतना शरीर कांप जाता कई बार। अगर इन्होंने इसको वापस नहीं लिया, नोटबंदी को, मैं अभी अपने दिल्ली में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, सारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है दोस्तों, ताले लग गए इंडस्ट्री के ऊपर। सारे मजदूरों की छटनी हो रही है, सारे कारीगरों की छटनी हो रही है, पूरी की पूरी मार्केट बंद पड़ी है। हमारी आजादपुर मंडी में रोज इतने ट्रक आया करते थे, सारा बंद हो गया, मंडी बंद पड़ी है, सबका काम धंधा बंद हो गया। दोस्तों, कैसे काम चलेगा इस तरह से? हैं जी, यहां भी सब बंद पड़ा हुआ है, लूम बंद पड़े हुए सारे के सारे। दोस्तों, 1 महीने के अंदर मोदी जी ने देश को 20 साल पीछे कर दिया, 20 साल पीछे कर दिया। कुछ लोगों को गलतफहमी थी। मैं कई गांव में कुछ लोगों से बात करता था, वो लोग कहते थे जी हम तो लुटे लुट ले, लेकिन फलाना लाला भी लुट गया। कहते हैं ना गांव में, कहते जी बड़ा सुकून मिल रहा था कुछ लोगों को कि जी हम तो चलो लुटे लुटे, हम तो छोटे आदमी है, थोड़े पैसे गए, लेकिन फलाना अमीर आदमी लुट गया, उससे बड़ी सांत्वना मिल रही थी, उससे बड़ी संतोष। अब उनको भी धोखा हो रहा है। अब मोदी जी 50-50 की स्कीम ले आए। भाई, जिसके पास भी काला धन है, जिसके पास काला धन है, आओ और 50% जमा करा दो। अब वो बेचारे जिनको थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था वो भी गया, वो देख रहे हैं लाला जाके पैसे जमा करा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं अगर आपने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रखी है तो 5 करोड़ मेरे को दे दो, 5 करोड़ खुद रख लो, सफेद हो गया सारा। ये बड़ी खतरनाक स्कीम लेके आए हैं मोदी जी। अगर आपने आतंकवाद में पैसा कमा रखा है, अगर आपने फिरौती कर रखी है, अगर आपने नशे में कमा रखा है पैसा, 100 करोड़ कमा रखा है, मोदी जी कह रहे 50 करोड़ मेरे को दे दो, 50 करोड़ तुम रख लो, सारा सफेद हो गया। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे मोदी जी, ऐसे आतंकवाद खत्म करेंगे मोदी जी। और ये कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी है, जो बहुत गरीब लोग हैं, कहते हैं जी देख लेना अमीरों का पैसा जमा हो रहा है, जन धन में मोदी जी 50,000 जमा कराएंगे, कह रहे हैं ना कुछ लोग। अरे किस बुलावे में हो, 15 लाख तो जमा करा दिए मोदी जी ने। चुनाव के पहले कहा था मैं 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा, धेला नहीं कराया। जिसको 15 लाख रुपए मिल गए वो हाथ खड़ा कर दे जरा सा। 15 लाख तो करे नहीं, अब इस बुलावे में है मोदी जी 50,000। अरे जो तुम बैंक में जमा करा रहे हो वो भी नहीं बचने वाला, वो उठा के अपने अरबपतियों को देने वाले हैं। ये इस बुलावे में मत रहना कि जन धन में कोई पैसा जमा कराने वाले, एक नया धेला नहीं जमा कराने वाले। और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, रोज बीजेपी वाले पकड़े जा रहे हैं,
कल बीजेपी का एक नेता वेस्ट बंगाल में कलकत्ते के पास पकड़ा गया है। 33 लाख रुपए के 2-2 हजार के नए नोट थे उसके पास। उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? ये बेचारे अभी बता रहे थे कल से लाइन में लगे हुए हैं, इनको 2000 रुपए नहीं मिले। आप लोगों को लाइनों में लगा रखा, आपको नहीं मिल रहे। बीजेपी वालों को बैंक के पिछले दरवाजे से सारे नोट जा रहे हैं, सारे नोट बैंक के पिछले। हम ही बेवकूफ हैं, हम ही बेवकूफ नजर आ रहे हैं मोदी जी को। बीजेपी वालों को भी नोट मिल रहे हैं, अरबपतियों को भी नोट मिल रहे हैं, जनता लगी है लाइनों में। मोदी जी कहते हैं त्याग करो, थोड़ा सा देश के लिए त्याग करो। अरे मोदी जी थोड़ा त्याग आप भी करो। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा, थोड़ा त्याग आप भी करो। थोड़ा त्याग कह रहे थे। बीजेपी के पास आज भाई साहब सबसे ज्यादा काला धन है। 70% बीजेपी का पैसा डोनेशन कैश में आता है। पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं मोदी जी, पेटीएम करो, फलाना करो, ढिमका करो। अरे मोदी जी आज ऐलान कर दो, बीजेपी का सारा चंदा भी पेटीएम से आएगा। खुद तो चंदा लेंगे ब्लैक में, खुद तो चंदा लेंगे कैश में, और हमको सिखाएंगे कि पेटीएम इस्तेमाल करो। एक आदमी कह रहा था, बोला जी चाय बेचा करते थे, खुदा ना खास्ता मान लो आज भी चाय बेच रहे होते, और कोई आदमी जाता कहता जी एक चाय बना दो, 5 रुपए की चाय थी, 2000 का नोट देके कहता अब काट ले। तो मोदी जी क्या करते? तो थोड़ा सा मोदी जी पेटीएम अपने बीजेपी में भी लागू करो, ऐलान कर दो। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है भाई साहब, कांग्रेस का भी 80% चंदा ब्लैक में आता है, बीजेपी का 70% चंदा ब्लैक में आता है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, हमारा सारा 1 नंबर के पैसे में आता है, सारा 92% पैसा हमारा बैंकों के थ्रू आता है ऐसा। तो हम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? फिर मोदी जी ने सबसे बुरा मेरे को भाई साहब एक चीज लगी, उन्होंने जो अपनी मां को लाइन में लगा दिया, बहुत गलत है भाई साहब। अगर कल को कोई ऐसी स्थिति आए कि अगर लाइन में लगना पड़े, भाई साहब मैं अपनी मां को लाइन में ले लगाऊंगा, मैं जाके लाइन में लगूंगा पहले। माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पालते हैं? इसीलिए तो पालते हैं बड़ा होके सहारा बनेगा, बड़ा होके काम करेगा, इसलिए थोड़ी पालते हैं 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देगा हम लोगों को राजनीति के लिए। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो अपनी 90 साल की मां को लाइन में लगाता है दोस्तों। मोदी जी कहते हैं त्याग करो, 2.5 लाख रुपए में शादी कराओ। मोदी जी से कहना चाहता हूं, अभी आपके मोदी जी का एक दोस्त है बेंगलोर में, रेड्डी ब्रदर्स, उनके यहाँ शादी हुई 500 करोड़ रुपए में। मैं पूछना चाहता हूं उनके नोट कैसे बदले गए 500 करोड़? आपके दोस्त तो करे 500 करोड़ की शादी और हमें कहते हो 2.5 लाख रुपए की शादी। हमारी बेटियां घर से फालतू हैं, हमारी बेटियां घर से रुल रही हैं। अभी इनके बीजेपी के सांसद की शादी हुई है महेश शर्मा की, 5 स्टार होटलों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अरुण जेटली की बेटी की शादी हुई थी करोड़ों रुपए में, आप तो करो करोड़ों रुपए की शादी, हमको कोई त्याग करो। मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। अपने सारे सांसदों को और एमएलए को कह दो कि बीजेपी के घर में अगर किसी की शादी होगी 2.5 लाख रुपए में शादी होगी, तुम 2.5 लाख में शादी करके दिखाओ, हम 1.25 लाख में करके दिखा देंगे। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, सारे देश के अंदर धंधे बंद हो गए लोगों के, और आप अभी भी अय्याशी की रईसी की जिंदगी जी रहे हो। एक दिन में 4-4 ड्रेस बदलते हैं, देखा होगा आपने टीवी के अंदर, 6-6 ड्रेस बदलते हैं, बड़े बड़े जहाजों में घूमते हैं। थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा त्याग मोदी जी आप भी करो। सारा त्याग जनता नहीं करने वाली। एक आदमी आया, बोला भाई साहब ये कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी हैं। बोला इन्होंने तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा,
उसमें कि नोटबंदी वाले ऑर्डर में लिख देते भाई ये हिंदुओं पे लागू नहीं होगा। इन्होंने तो हिंदुओं की भी ऐसी तैसी कर दी, हिंदुओं को भी लाइन में लगा दिया, हिंदुओं की भी दुकानें बंद कर दी। मैंने पहले ही बोला था ये बीजेपी ना हिंदुओं की पार्टी है ना मुसलमानों की पार्टी है, ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। इनका बस चले तो कल अपने बाप को भी बेच के खा जाएं ये बीजेपी वाले। मेरा एक दोस्त है कट्टर बीजेपी का था भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में रहता है, मेरे घर आया। मैंने कहा क्या हाल चाल है भाई साहब? कहता भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं मरूंगा अपने बच्चों को कह के मरूंगा, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को कभी वोट मत देना। दोस्तों आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश के लोगों की वजह से, वाराणसी के लोगों की वजह से। अगर उत्तर प्रदेश उनको 80 में से 73 सीट नहीं देता, कोई चांस नहीं था मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने कही हैं, मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बेचारे दिखा नहीं सकते ये सारी चीजें, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, समझो। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है घर घर में जाके बताना है कि ये नोटबंदी बहुत बड़ा घोटाला, 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, और सबको जाके बताना है मोदी जी पैसे खाते हैं, रिश्वत लेते हैं। दोस्तों भारत माता की। ये आने वाले चुनाव के अंदर आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी चुनाव होगा अगले चुनाव में आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था वही उत्तर प्रदेश दिखा देगा कि जनतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है।